आज की क्लास में हमारी ये लास्ट ट्रेसिंग की क्लास है। इसके अंदर हम लाइन आर्ट अलग बनाएंगे, कलर आर्ट अलग बनाएंगे और हर लेयर को अलग अलग डिज़ाइन करेंगे जैसे कि यहाँ पर बताया जाएगा। तो सबसे पहले इस लेयर को हम लॉक करेंगे। लेयर को लॉक करने के लिए हमें यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देखो लेयर लॉक हो जाएगी। तो देखो हम इस ऑप्शन इस जगह पर कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास कलर स्कीम्स भी पड़ी हुई हैं पहले से, हमें यही वाली कलर स्कीम्स को अप्लाई करना है इसके ऊपर। तो यहाँ पर हमें एक न्यू लेयर ले ली और इसको ड्रॉ करेंगे एन टूल की मदद से। याद रखिए कि हम ये बना रहे हैं और इसको हम ड्रॉ करेंगे किसकी मदद से? एन टूल की मदद से। तो पेंसिल मैंने लेके आ गया हूँ, ड्रॉ करेंगे। सेम यही कलर कैसे आएगा लिखाई में, ये सेम कलर कैसे आएगा उसके लिए हमारे पास देखें यहाँ पर काफ़ी सारे कलर्स हैं, लेकिन ये कलर्स क्या कौन सा है ये हमें पता नहीं है। तो ये पता कैसे चलेगा? उसके लिए आप ड्रॉपर टूल पे क्लिक करेंगे, एक दफ़ा इस पर क्लिक करेंगे, देखें सेम वही कलर आपके पास आ गया। समझ आ गया? इस कलर पे 2 दफ़ा क्लिक करेंगे, इसकी हेक्सामल वैल्यू आ रही है 40 12 15। इसी वैल्यू को आपने क्या कर दिया, यहाँ से कॉपी कर लिया। तो याद रखना 40 12 15। हमने यही कलर यहाँ पर नहीं डालना, इस दफ़ा हम ये चीज़ स्ट्रोक के लिए यूज़ कर रहे हैं, ऐसी है ना, स्ट्रोक के लिए। तो स्ट्रोक में कलर कैसे डालेंगे? देखो ये स्ट्रोक है आपके, 2 दफ़ा क्लिक करेंगे स्ट्रोक का कलर ओपन हो जाएगा। इस पर 2 दफ़ा क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वही वैल्यू पेस्ट कर देंगे 40 12 15 और इसे कर देंगे ओके। सेम वही कलर आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे एन टूल यूज़ करूँगा, पेंसिल यूज़ करूँगा, थोड़ी मोटी करके यूज़ कर लेते हैं, चलें ऐसे, तो सेम वही कलर आया कि नहीं आया? तो चलें अब वैसे जैसे पहले पेंसिल थी वैसे ही यूज़ कर लेते हैं। तो हमने क्या करना है, बहुत ही आसान है पेंसिल से काम करना। मैं असल में थोड़ी रफ़ पेंसिल यूज़ करता हूँ, मैं इतनी ज़्यादा स्मूथ पेंसिल यूज़ करने से मेरा काम ख़राब हो जाता है। मैं इतनी स्मूथ पेंसिल यूज़ नहीं करता, मैं थोड़ी रफ़ पेंसिल यूज़ करता हूँ क्योंकि हाथ सीधा होने की वजह से मैं इसका यूज़ कम करूँगा। आप इसका यूज़ जैसे या वैसे ही करना है आपने। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे कुछ ऐसे ट्रेस करते हैं। सही से ट्रेस हो रहा है ना? थोड़ी और रफनेस मैं डाल देता हूँ इसमें से, मुझे नहीं अच्छा लग रहा कि मैं इतना स्मूथ से काम करूँ, थोड़ा रफनेस आनी नहीं चाहिए काम है मेरे। आप ये ना यूज़ करना, आपने इसे स्मूथ ही रखना है। कितना इजी है पेंसिल से काम करना, देख रहे हैं? मैं रुक कर भी काम कर सकता हूँ, आप खुद कर लेना ये वाला काम ऐसे। थोड़ी सी तेज़ अच्छी करता हूँ, थोड़ी सी बस, थोड़ा ज़्यादा रफ़ होगी थी, नज़र आ रहा है? रफनेस थोड़ी ज़्यादा आने लग पड़ी थी। तो देख रहे कैसी चीज़ बन रही है। अब यहाँ पे अगर मैं लाइन यहाँ पे रोकूंगा नहीं, असल में मैं इंटरसेक्शन टाइप का मेथड यूज़ कर रहा हूँ कि लाइन के ऊपर से क्रॉस करके दूसरी तरफ से जाकर वो हमें नज़र भी आए ऐसे। अब देखो ये लाइन इसके साथ मिल नहीं रही, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। यहाँ तक समझ आ गया? अगर मैं कोई लाइन पार्शली छोड़ देता हूँ, जैसे कि मैं आपको जानबूझ के गलती करके दिखाता हूँ एक, तो गलती क्या होगी आपकी? आपकी गलती ये होगी, आपने इसको समझा कि उसे जोड़ा हुआ है। तो ये जोड़ा हुआ है कि नहीं जोड़ा हुआ? ये जोड़ा हुआ है यहाँ से आपने नहीं जोड़ा हुआ। लाइन की इधर एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, सारे ऑप्शंस को सिलेक्ट करने वाला। अब अगर मैं शेप बिल्डर यूज़ करूँगा तो देखो उसमें शेप बिल्डर अप्लाई नहीं हो रहा क्योंकि वो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करके गई हुई। लाइन आपको इंटरसेक्ट करती हुई नज़र आनी चाहिए। तो ये शेप बिल्डर तब नहीं काम कर रहा क्योंकि मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक की हुई है, ये वाली। और अब मैं इसको सारी लाइनों को सिलेक्ट करके शेप बिल्डर का यूज़ करूँगा तो देखो नज़र है शेप बिल्डर यूज़ हो सकता है यहाँ पर, ऐसी है। अभी के लिए मैं शेप बिल्डर यूज़ नहीं करूँगा, मैं इसे यहाँ से कैंसिल, यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, मज़ीद और लाइनों को ड्रॉ करूँगा। इसे मैंने वापस क्लोज़ कर दिया। तो एंड टूल दोबारा यूज़ करेंगे।
आज हमारी लास्ट क्लास है ट्रेसिंग की, इसके बाद हम ट्रेसिंग नहीं करेंगे, उसके बाद हम और मज़ीद सेगमेंट करेंगे। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये वाला सेगमेंट। तो देखो ये यहाँ से लाइन ख़राब थी तो मैंने उसको इग्नोर करके आगे से लाइन शुरू कर दी। हमें कुछ इस तरह वाली चीज़ बनानी थी तो इस तरह वाली बना लेते हैं। ऐसे ही है, बेशक दूसरी लाइन बनाए ना बनाए, दूसरी लाइन बना लेते हैं ऐसे। इसको भी रहने देते हैं ऐसे ही, पहले ये बना लेते हैं और फिर इसके बाद ये बना लेते हैं। ठीक हो गया ना। अब शेप बिल्डर का यूज़ कर लेंगे, यहाँ पर जाएंगे, सबको सिलेक्ट कर लेंगे, सारी लाइनें सेलेक्ट हो गई हैं और शेप बिल्डर का यूज़ करेंगे। यहाँ पर शेप बिल्डर ये अलग कर देंगे हिस्सा और ये हिस्सा अलग कर देंगे, दो स्लाइसिस अलग अलग कर दिए। अब जो एक्स्ट्रा लाइंस होंगी वो हम रेज कर देंगे। ये लाइन नहीं कटी, इन दोनों लाइनों को सिलेक्ट कर करेंगे और यहाँ से शेप बिल्डर की मदद से देखो ये एरिया आपको नहीं चाहिए था, वो लाइन को मैंने देखो वहाँ से काट दिया। और इसी तरह मुझे यहाँ पर ये लाइन नहीं चाहिए थी और इन दोनों में से दोनों नहीं चाहिए थी। तो इस तरह से हमारे पास बकाया ये चीज़ रह गई। यहाँ तक समझ आ गया। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, मैं चाहता हूँ जो लेयर मैंने ये बनाई है इसी तरह की एक डुप्लीकेट लेयर एक और बनाना चाहता हूँ। तो उसके लिए इसको मैंने नाम दे दिया कलर का। बल्कि एक काम करता हूँ, पहले इसकी दो कॉपियाँ बना लेते हैं। प्लस पे क्लिक करेंगे, देखें दो कॉपियाँ हो गई हैं। ऊपर मैंने लाइनें रखूँगा, ऊपर लाइंस रखेंगे और नीचे कलर फिल करेंगे। ये देखिए एक नई चीज़ आ गई है कि लाइन आर्ट अलग आएगा और कलर आर्ट अलग से आएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, लाइन आर्ट वाली लाइंस को बंद कर दूँगा। यहाँ पर देखें अगर मैं शेप को सिलेक्ट करूँगा तो देखो ये शेप सिलेक्ट है, ये मेरे लिए एक्स्ट्रा है। लाइन आर्ट में मुझे कलर में मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ शेप से गर्ज है। ऐसी है। और शिफ्ट होल्ड करके देखें इस शेप को सिलेक्ट करेंगे। अब जो बाकी चीज़ें पड़ी हुई हैं वो मेरे लिए बेकार हैं, तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट होल्ड करके एक और दफ़ा इस पर ऐसे क्लिक करूँगा तो वो उन चीज़ों को सिलेक्ट करूँगा जो मुझे नहीं चाहिए। अब इनमें कलर फिल कर दूँगा। जैसे इसमें मैंने ये वाला कलर फिल करना था, आई प्रेस करके यहाँ से कलर उठा लेंगे और इसी तरह आई प्रेस करके यहाँ से कलर उठा लेंगे। देख रहे हैं हमारे पास कलर फिल हो गए। अब ये कलर वाली लेयर में कलर फिल हुए में और लाइन आर्ट वाला सेगमेंट अलग है। देखिए लाइन आर्ट वाला सेगमेंट अलग है और कलर वाला सेगमेंट अलग हो गया। अब मुझे कलर नहीं दिखाने क्योंकि कलर मैंने फिल कर दिए हैं। अब लाइंस को बिल्कुल ऐसे दिखाएंगे जैसे यहाँ पर ये लाइंस आ रही हैं। तो ये लाइंस कैसे आएंगी, उसके लिए हम लाइनों को पहले सबसे पहले मोटा करेंगे। सारी लाइनों को सिलेक्ट कर लेंगे दोबारा से। ये सारी लाइनें मैंने सेलेक्ट कर ली और अब क्या करेंगे, लाइनों को मोटा कर देंगे ऐसे। ठीक हो गया ना। यहाँ पर गौर करें कि यहाँ से ये राउंड हुए हुए हैं कैप्स, ये इनके कैप्स हैं, लाइनों के कैप्स हैं। ये क्या हुए हैं, ये राउंड हुए हुए हैं। तो इसके लिए आपको स्ट्रोक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे राउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए सारी शेप्स क्या हो गई हैं, राउंड हो गए हैं। अब हम चाहते हैं ये पतले भी हो जाएं, जैसे कि ये पतले हुए हैं, लास्ट लेक्चर में सीखा था। तो विड्थ टूल का यूज़ करेंगे यहाँ पे और इसको यहाँ से ऐसे पतला कर देंगे कुछ ऐसे। ये लेयर लॉक है मेरे ख्याल से, नहीं है, सही है। तो विड्थ टूल का यूज़ करेंगे कुछ ऐसे। मैंने इसे पतला कर दिया, यहाँ से इस लाइन को पतला कर देंगे कुछ ऐसे। हर लाइन को पतला कर देंगे जो उसकी ज़रूरत के मुताबिक जैसे आपको समझ में आ रही है।
शुरू में मैंने आपको जॉब वैकेंसीज़ वगैरह दिखाई थी, आपको शायद याद होगा। उनमें क्लाइंट को ऐसी तरह ही चीज़ें बना कर देनी होंगी, वो आपको बाज़ चीज़ों के ज़्यादा पैसे चार्ज करेंगे, बाज़ चीज़ों के कम चार्जेस देंगे। तो जिस चीज़ के चार्जेस कम है उसको ऑटो ट्रेस पर भी बना दें, और जिस चीज़ के चार्जेस ज़्यादा हैं तो उनकी डिटेल्स, वो कहते हैं उनकी डिटेल वाइज हमें स्टॉक माइंड, वो अब ये आपको ये भी बताएंगे कि हमें डिटेल वाइज चीज़ चाहिए। तो जो जिन्होंने कम पैसों में काम करवाना है उनको डिटेल से कोई गर्ज नहीं होगा। समझ आ गया अभी आप? तो आई होप सो हमने वो चीज़ बना दी जो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, इस तरह से देख रहे हो। सवाई एक लाइन मैंने नहीं यहाँ पर डाली हुई, ये वाली। तो ये लाइन कैसे डालेंगे, ये लाइन ली देखो, तो एन टूल का यूज़ करेंगे और यहाँ पर ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ऐसी ड्रॉ हुई है, साइडें सी क्या हुई हैं, पतली हुई हैं, तो आप विड टूल का यूज़ करके भी इसे पतला कर सकते हैं, ऐसी है। लेकिन एक ऑप्शन आप यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, ये वाला ऑप्शन, ये ऑप्शन से आप ये काम कर सकते हैं। सही हो गया ना? एक नई चीज़ और बता दी मैंने साहब। तो हमारा डिज़ाइन कुछ ऐसे नज़र आ रहा है। क्या हमारा डिज़ाइन मैच हुआ कि नहीं हुआ? सेम जा रहा है अभी। अब हमने बनाने हैं, इसके ऊपर डिटेल्स बनानी है टमाटर की, तो दोनों लेयरों को बंद कर देंगे, या फिर मैं सिर्फ लाइन आर्ट को लॉक कर दूंगा और इसके ऊपर प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे टमाटर वाली लेयर। तो ये कैसे बनेगा? बहुत आसान है। सबसे पहले एक शेप लेंगे इस तरह वाली, तो इस पर कितनी स्ट्रोक लगी हुई है, जिस पर इतनी स्ट्रोक लगी हुई है वही स्ट्रोक हम इस पर अप्लाई करेंगे। मैं अभी बाद में भी कर सकता हूँ, पहले भी कर सकता हूँ, तो अभी मैं एक पर इसे अप्लाई करता हूँ। यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये कटा हुआ है ऐसे, ये कटिंग कैसे आएगी? शिफ्ट होल्ड करके, अल्ट होल्ड करके इसकी एक डुप्लीकेट बनाएंगे कुछ ऐसे, और यहाँ पे एक लाइन के लिए दोबारा से इसको मैं, देखो दोबारा से मैंने इसी चीज़ को दोबारा से मैं ले लेता हूँ। थोड़ा सा आपको परेशान करेगा, लिहाजा मैं इसको पहले अलग करके पहले काट के दिखा देता हूँ, यही ना आप कुछ और समझ लें ऐसे। और इसको उठाकर मैंने देखो यहाँ पर लगाना है ऐसे, तो ये इसके सेंटर में से गुजर रही है। तो सी टूल का यूज़ करेंगे, एक नया टूल आ गया हमारा सी टूल, पहले पढ़ा हुआ सी टूल। तो सी से बनता है सीजर। तस्वीर में देखें क्या हो रहा है, एक पॉइंट पे क्लिक करेंगे, दूसरे पॉइंट पे क्लिक करेंगे, तो दो हिस्से अलग अलग कर सकते हैं हम। तो हमने क्या करना है, एक पॉइंट हमारा है ये वाला और एक पॉइंट है हमारा ये वाला, बाकी मुझे नहीं चाहिए। तो देखो बाकी एरिया को आप पकड़ के रेस कर दोगे ऐसे, ठीक है। और इसको आपने सेलेक्ट करके इसे बेशक मोटा कर दें। यहाँ तक समझ आ गया? और बेशक यहाँ पर ये अप्लाई कर लें। तो क्या चीज़, ये चीज़ हमारी ऐसी बनी है कि नहीं बनी? अब यहाँ पे देखो दो रंग फिल हुए हैं, एक थोड़ा तेज़ कलर है और एक थोड़ा लाइट कलर है। तो यहाँ पे बेशक आप तेज़ कलर फिल कर दें, मैं इधर एक मर्चेंटा कलर फिल कर देता हूँ, या फिर रेड कर लिया मैंने। अब इसके बाद मुझे यहाँ पर ये वाला कलर फिल नहीं करना, इससे हल्का कलर फिल करना है, ऐसी है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसी कलर के ऊपर आप दोबारा क्लिक करेंगे तो वही कलर दोबारा फिल हो गया। तो देखिए यहाँ पर इसकी डिटेल्स आ गई हैं, कलर डिटेल्स आ गई हैं। तो देखो यहाँ से हम कलर को तेज़ या हल्का कर सकते हैं। मैं यहाँ के बजाय यहाँ पे 2 दफ़ा क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर मैं लाइट की कलर की तरफ जाऊँगा और इसे कर देंगे ओके। मैंने अपनी मर्ज़ी से इससे कलर ले लिया, सही है। एक लाइट है, बल्कि मैंने उल्टा काम कर दिया। ये वाला कलर मुझे यहाँ चाहिए था, आई प्रेस करके मुझे यहाँ पर ये वाला कलर ले लेते हैं, और यहाँ पर मुझे प्रीवियस कलर चाहिए था, क्योंकि मेरे सॉफ्टवेयर में ऑप्शन है प्रीवियस कलर लेने वाला। तो अभी तक हमारा काम ठीक हुआ, सही चल रहे हम। अब हमें चाहिए, इसकी आउटलाइन नहीं चाहिए, तो इसकी आउटलाइन को कर देंगे नो आउटलाइन। और ये जो शेप है, ये वाली नज़र आ रही, ये जो शेप है, इसकी आउटलाइन को कर देंगे मोटा, कुछ ऐसे, ठीक है। अब और से देखेंगे कि ये शेप ऊपर होने की वजह से इसकी आउटलाइन आपको नज़र नहीं आ रही होगी। आप इसको थोड़ा सा सेट कर दें कुछ ऐसे,
मैनुअली ठीक कर दें इसे। वैसे तो मैं करके दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ आपका काम ख़राब ना हो। किसी जगह पे आप कार्वेचर का यूज़ भी कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, तो कार्वेचर का भी यूज़ कर सकते हैं इसको ठीक करने के लिए। तो यहाँ तक समझ आ गया? लेक्चर वीडियो ज़्यादा बड़ी तो नहीं हो रही? तो बस इसे ख़त्म करते हैं, बस जल्दी जल्दी से अब ख़त्म करते हैं इसे। एक शेप का मैंने ये लगाया, आई प्रेस करके मैंने वही रंग उठाया जो जोन सा अभी थोड़ी देर पहले मैंने लगाया था। आउटलाइन नहीं चाहिए। इसकी 3 या 4 कापियाँ बना लेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे मैंने एक एग्जांपल के तौर पर बनाया। इन सबको सेलेक्ट करके इसे छोटा कर देंगे और इसे क्या करेंगे, इसके ऊपर देखो ऐसे रख देंगे, ऐसे ही है ना। थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं थोड़ा सा चेंज कर दें, थोड़े छोटे छोटे बनाकर ऐसे बनाना चाहते हैं तो ऐसे कर दें। मैं ऐसे कर लेता हूँ जैसे कि उसने किया हुआ, ठीक हो गया। कंट्रोल जी, और इन सब को सिलेक्ट करके कंट्रोल जी। तो मैंने एक यहाँ पर एक ये बना लिया। अब इसको लगाएंगे यहाँ पर जहाँ पे हमारी डिटेल आ रही है, कुछ ऐसे, थोड़ा सा बाहर बेशक निकाल दें, ऐसे अलग से नज़र आएगा ऐसे। इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे, रोटेट करेंगे ऐसे, और इसे कर देंगे थोड़ा सा बड़ा ऐसे। तो देखिए जो जहाँ जहाँ पे जो डिटेल्स आ रही थी मैंने उस जगह पर वैसी डिटेल्स डाल दी। आपने पाकिस्तान में कंपनी है चीजियस, उसका लोगो भी तकरीबन इससे मिलता जुलता ही होगा, ठीक है। तो लास्ट में हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर सिर्फ ये डिटेल डालते हैं जोन सी, ये डालना बहुत, बनाना बहुत आसान है। मैं सिर्फ एक बनाकर दिखा देता हूँ आपको। देखिए एन टूल यूज़ करें, एन पेंसिल आ गई, टमाटर वाली लेयर के ऊपर ही मैंने यहाँ पे देखिए एक नो लिखा, नज़र आ रहा है, नो की तरह की एक मैंने चीज़ डाली है। मैं ये चाहता हूँ ये थोड़ा सा मोटा हो जाए, कुछ ऐसे हो जाए, और ये कुछ ऐसे हो जाए, एक साइड मोटी कर दें एक साइड पतली कर दें, या फिर आप वेट टूल का यूज़ करें, ठीक है, ऐसे कर दें, ठीक है। इस पॉइंट को पकड़ के ऐसे कर दें। सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं अगर आप समझते हैं तो बिल्कुल ऐसी चीज़ बन गई है कि नहीं बनी। तो बाकी मेरे ख्याल से आप खुद ही कर लेंगे इसे, मैं मज़ीद और डिटेल्स की नहीं बताता। छोटा कर लें या फिर इसे पतला कर लें थोड़ा सा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर हम इसको ऐसे सेट कर सकते हैं, मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ डाल देते हैं, ठीक है। अब लास्ट में जो सबसे मुश्किल चीज़ और कॉम्प्लेक्स करने वाली चीज़ है वो है यहाँ पर ये कि दो रंग कैसे आ रहे हैं यहाँ पर। आपको याद होगा कि गोकू वाली तस्वीर के ऊपर भी हमने मिड टून शैडो हाईलाइट को मैंने छोड़ दिया था। तो देखो ये मिड टून शैडो हाईलाइट ये तीनों कैसे आएंगे। इस दफ़ा मैंने सारी लेयर्स बंद कर दी, सिर्फ कलर वाली लेयर मैंने ऑन रखी है, सिर्फ कलर वाली लेयर देखो ऑन है, नज़र आ रही है। तो पेंसिल टूल की मदद से जैसे यहाँ पर लगा हुआ है, ये मैंने एक आइडिया तौर पे यहाँ पे देखो ऐसे वैसे गुजार के चेक करा कि ये कैसे लगा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, कलर वाली लेयर में आके पेंसिल टूल को दोबारा यूज़ करेंगे कुछ ऐसे। पहले एक काम करें, छोटा सा काम कर लें कि यही कलर पिक कर लें ताकि आपके पास ये वाला कलर आ जाए। फिर टूल नंबर, फिर इसको ऐसे सेलेक्ट करके यहाँ पर एन टूल यूज़ कर लें,
तो देखो पेंसिल टूल से अगर मैंने यहाँ से लाइन लगाऊंगा तो सेम वैसी ही लाइन लगेगी जैसी कि यहाँ पर आपने इस पर सेट की होगी। नज़र आ रहा है? ये वैसी ही लाइन है जैसी के कलर है। तो हमने इन दोनों चीज़ों को सिलेक्ट कर लिया, इसको भी सिलेक्ट कर लिया, और शेप बिल्डर की मदद से, शेप बिल्डर यूज़ करने से पहले हमें सेम वही वाला कलर ले लेना है जौन सा उसका है। दोनों चीज़ों को सिलेक्ट करेंगे, शेप बिल्डर में जाएंगे, शेप बिल्डर में देखो यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये हिस्सा अलग हो गया, ऐसी है ना। तो जब आपने ये हिस्सा अलग कर दिया तो इसके अंदर हमें कौन सा कलर फिल करना है, तेज़ वाला कि लाइट वाला? थोड़ा तेज़ वाला। तो देखें यहाँ पर मैं यहाँ पर इस पर 2 दफ़ा क्लिक करूँगा तो देखो अभी टिंट का मतलब था कि इस तरफ अगर मैं जाऊँगा तो लाइट कलर आ जाएगा और नीचे की तरफ जाऊँगा तो तेज़ कलर आएगा। तो अभी मैं इस तरफ जा रहा हूँ और इसे कर देते हैं ओके। तो वही वैसी शेड आई है कि नहीं आई है जैसी हमें चाहिए थी। तो ये बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, इस पर सिलेक्ट करके 2 दफ़ा इस पर क्लिक करें तो यहाँ पर इसकी दोबारा से कलर डिटेल आ जाएगी, जैसी आपको रिक्वायरमेंट से आप वैसी डाल सकते हैं। ठीक है, तो पता चल गया ये हाइलाइट्स कैसे आए। आगे वाले हाइलाइट्स भी आप ऐसे डाल सकते हैं। और इसके बाद आ रहा गया ये वाइट, ये टिंट है। तो टिंट का मतलब यहाँ पर ये होगा, एक एंड टूल यूज़ करेंगे। बस आखिरी चीज़ बता कर मैं लेक्चर क्लोज़ करने वाला हूँ, बहुत लंबा लेक्चर हो गया। तो यहाँ पर हमने एक लाइन लगाई। लाइन आपको नज़र आ रही है कि नहीं आ रही? मुझे नज़र नहीं आ रही, लेकिन देखो मुझे ये पता था कि जहाँ से मैंने शुरू की मुझे इस चीज़ का पता था। अब देखो दायरा सा बना हुआ आ रहा है, तो ये कह रहा है आपस में जोड़ देगा। तो अब क्या करेंगे, हम नीचे से कलर ऊपर पिक करेंगे, आई प्रेस करेंगे, यहाँ से कलर उठा लिए। तो अब इसके अंदर जो से कलर फिल हुए हैं वो वही वाले कलर हैं जो से अभी मैंने चाहिए थे, लेकिन अब तो मुझे लाइट कलर चाहिए था। देखिए ना, यहाँ पर लाइट कलर है ना, ये तेज़ कलर है और ये लाइट है। इसका मतलब है ये हाई लाइट है। तो हमें क्या करेंगे, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और टिंट कलर की तरफ जाएंगे। मैं सेट इसका नाम मैंने क्या दे दिया, इसे टिंट कलर। लाइट की तरफ जाएंगे तो इस कलर को बोलते हैं टिंट, और अगर डार्क की तरफ जाएंगे तो वो उसे बोलते हैं डार्क की तरफ जा रहा हूँ। एक है टिंट की तरफ जाना, ब्लैक कलर की तरफ जाऊँगा तो डार्क की तरफ जा रहा हूँ, शेड की तरफ जा रहा हूँ। और अगर मैं वाइट कलर की तरफ जा रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, उसे क्या बोलेंगे, टिंट की तरफ जा रहा हूँ। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कलर थ्योरीज क्या होती हैं। अभी हमने कलर थ्योरी को डिस्कस करेंगे आगे जाकर। तो देखो ये ऊपर है इसके, आप चाहते थोड़ी ये तेज़ नज़र आ रही है, थोड़ी लाइट नज़र आए तो इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर दें ताकि नीचे वाला कलर हमें वाजे नज़र आए। देख रहे हो, यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा, फिनिशिंग के लिए मेरे ख्याल से हमने सारी असाइनमेंट कंप्लीट कर ली है, लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पर मुझे इसमें से भाप निकलती हुई नज़र आए। एक एग्जांपल है, आखिरी चीज़ को क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। तो देखो ये समझिए ये भाप है, वाइट कलर का भाप बना लेते हैं। ठीक है, पीटी बढ़ा लेते हैं और वही यही चीज़ यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मेरे लिए ये क्या है, ये भाप है। भाप कैसे बनेगी, ये मेरे लिए भाप मैंने बना ली है। इन तीनों को सिलेक्ट करके इस पर मैं गाशियन ब्लर यूज़ कर दूंगा। गाशियन ब्लर पहले यूज़ किया हुआ है। तो इफ़ेक्ट्स में जाएंगे, ब्लर और गाशियन ब्लर, और इसे कर देंगे ओके। तो देखने में ऐसे नज़र आ रही है ये एक भाप की तरह है। समझ आ गया? ऐसे ही कुछ मैंने इसकी डुप्लीकेट्स बना दी। तो आई होप सो आज की क्लास में हमने काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस किया, डिटेल ज़्यादा पड़ी है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि हमने इस लेक्चर में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ी। ये ट्रेसिंग की लास्ट क्लास थी।